22 अगस्त को पटना में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल बिहार की एक जनसभा हुई। इस अवसर पर 1992 में स्थापित इस संस्था ने मिशन तालीम 2050 और मुसलमानों की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। चर्चा में बिहार के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। मेरे साथ अभी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के सदर मौलाना अनीसुर्रहमान कासिम साहब हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज के प्रोग्राम की खास बातें क्या रहीं। 2050 तालीम के बारे में क्या कहा गया है, क्या मंसूबा है? मिल्ली काउंसिल ने ये जो प्रोग्राम बनाया है मिशन तालीम 2050, ये इस बात की तरफ मुतवज्जा करने के लिए कि तालीम को हम लोग नंबर 1 पे अपनी मकासद और मंसूबों में रखें, और ये काम शुरू कर दिया है। लॉकडाउन ने गरचे इसमें थोड़ा तात्तुल पैदा किया। बुनियादी तालीम हर शख्स को दी जाए, तरबियत दी जाए, तालीम निचली सतह से ऊंची सतह तक ले जाया जाए। जो हमारे यहाँ तालीम में ऊंची सतह पे जो कमी है उस कमी को दूर किया जाए, और ये मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह चलेगी तो अगले 30 साल तक, यानी 2050 तक। फिर उसके बाद जो है ज़रूरत होगी तो और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये तहरीक अभी चलाने का है। लेकिन गुज़श्ता बरसों से हम लोग देख रहे हैं कि तालीम के ऊपर जो तहरीक मुसलसल होनी चाहिए उसमें कमी है। उम्मीद है कि मिल्ली काउंसिल के साथ दीगर तमाम अंजुमनें, तंजीमें, अफराद, शख्सियतें शामिल होगी, और हम लोग मदरसों में, मकातिब में, स्कूलों में, कॉलेजों में, टेक्निकल कॉलेजों में इसको फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे और कौम के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई है, किन मसाइल पर बातचीत हुई? देखिए, अभी जो बातें हो रही हैं हमारे यहाँ तो कई मसाइल हैं, जैसे हुकूक़ इंसानी का मसला है कि इसमें बड़ी कमी है। इसी तरह इस्लाह मुआशरा का है। लड़कियां और लड़के जो दूसरे मज़हब में जो तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल करने के बाद जो शादियां कर लेते हैं उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ इस पर भी बात है कि एक मंसूबा बनाकर मिल्लत की तामीर की जाए, तो तहक़ीक़ भी हो, तज़किया भी हो और मंसूबा बंदी भी हो। लीगल एड का भी हम लोगों ने अपनी इस मीटिंग में रखा है, उसकी कमेटी भी बनाने जा रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो लीगल एड नहीं मिलने की वजह से इंसाफ तक पहुंचना उनके लिए दुश्वार होता है। तो उनको इंसाफ कैसे दिलवाया जाए इस पर कोशिश की जाएगी। तो ये और इस तरह के तकरीबन 12 पॉइंट हैं। उर्दू ज़बान का भी मसला है, और ख़ास तौर पर जो नई एजुकेशन तालीमी पॉलिसी है उस पर भी गौर किया जा रहा है कि उसके फ़ायदे क्या हैं, और उसके अगर कोई नुकसान है तहज़ीबी या मजहबी तौर पर तो उससे अपने आप को कैसे हम बचा सकें। तो ये थे मौलाना अनीसुर्रहमान कासिम साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मुसलमानों की तरक्की हो सकती है, ख़ास तौर से बिहार के मुसलमानों की। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ये कोशिशें कामयाब होंगी। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, biharloksamvad.net पटना।